शंकर भगवान की परम पूजनीय महात्मा ज्ञानेन्द्र जी महाराज की रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की और राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की और गंगा जमुना सरस्वती माता की सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा। गुरु रूप साध संगत जी, सुबह 15वें अध्याय का पाठ था पुरुषोत्तम नाम। आज 15वें अध्याय का शाम को महात्म यानी कि उसका फल क्या है, उससे पहले एक छोटी सी बात करनी है कि कल है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में पितरों को शांति देने वाली अमावस्या है। वैसे तो एक यज्ञ हो रहा है रायपुर सोनपुर, वहां पर पितरों के निमित्त पिंड तर्पण किए जाते हैं मौनी अमावस्या। कोई जाना चाहे तो वहां जा सकता है, मेरे पास नंबर है, नंबर ले जाए, वहां पर अपना पितरों के निमित्त करना है तो कर सकता है। नहीं तो जो यहां पर रहकर हवन यज्ञ कर रहे हैं, कल वो दिन है, संकल्प लेके सुबह आ जाना कि मेरे जितने भी पितृ अधोगति हैं, हे गीता माता इसका कल्याण करना, तो भी कल्याण होगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में अधोगति लोगों का ही कल्याण होता है। बात तो ये है, इस अमावस्या की खास बात ये है कि इसका नाम कैसे मौनी अमावस्या पड़ा। मनु महाराज जी का आज के दिन जन्म हुआ था। मनु महाराज जी, मनु से मौनी नाम इसका पड़ा, मौनी अमावस्या। इसको अमावस्या कहते हैं, असि मस्या कहते हैं पंजाबी च, अमावस्या कहते हैं। और वैसे तो हर अमावस्या को पितरों का पूजन होता है, लेकिन ये खास करके मनु ने जो 4 वर्ण बनाए थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, कर्म के हिसाब से, जो कर्म के हिसाब से बनाए थे। और इसको वरदान है कि इस अमावस्या में अगर कोई पितरों के निमित्त काम करता है, 4 फल हैं, स्नान आदि करके व्रत रख के वो फल मौनी अमावस्या का। दूसरा, आप श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ कर रहे हैं वो फल। तीसरा, पितरों को तारने के लिए संकल्प करो वो फल। चौथा, आप गुरु की शरण में बैठ के उनके चरणों में बैठे हैं वो। 4-5 फल कल आपको मिलेंगे अगर आप मन और हृदय से, यानी कि मन का निश्चल चेता, मन और बुद्धि को इकट्ठा करके ईश्वर के चरणों में ये संकल्प लेते हैं कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, देव रूप बन के वो मेरे पितृ जो अधोगति हैं उनका कल्याण हो
और मेरे घर में बाद में सुख समृद्धि की आशीर्वाद देव रूप बन। सो कल का दिन इतना महत्वपूर्ण है, कल जरूर ऐसा संकल्प करो। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। आज चालीसे का आधे घंटे का हमारा प्रोसेस है, क्योंकि हनुमान जी की आरती, फिर अपनी आरती, गुरु महाराज जी की, फिर उसके पहले राम राम 108 बार, उससे पहले चालीसा। ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए थोड़ी कथा की तरफ भी, ताकि हमारा नियम पूरा हो जाए, उसी तरफ चलते हैं। 1-2 दिन ही है, बाकी हमारे बाकी के जितने भी दिन होंगे 12-13, वो सारा कथा कीर्तन और ऐसी ऐसी बातें माघ महात्म में जो आपका कल्याण करने वाले होंगे। ये महीना हमारे लिए अमृत समान महीना है। अमृत पी के 1 साल उसका समझ लो निर्वाह करते रहो। हमने अमृत पिया, क्योंकि देवलोक का तो 1 दिन ही है जहाँ, और ब्रह्मलोक में अभी पलक भी नहीं झपकी हुई, लेकिन पियो आप उसका रस। 15वें अध्याय का महात्म, श्री नारायण वाच लक्ष्मी। अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। ये जो उत्तर देश लिखे या सुभग नाम, ये राजा महाराजे के, ये उस वक्त की बातें हैं पुरानी, जब रियासतें होती थी। जब ये लिखे गए तब रियासतें अलग अलग होती थी। कोई उत्तर की तरफ रियासत होती थी, कोई पूर्व की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ, कोई क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ, कोई वाव्य कोण की तरफ, ऐसे दिशाएं थी सारी। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। जो सुभग नाम का मंत्री था उसका, राजा का, नरसिंह राजे का, उसको मंत्री पर बड़ा भरोसा था। ये उसे बहुत समझता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वो शंकर भगवान। अब कपट का फल देख लो क्या। ये देख हम लोग कर लेते, देखो बात अपने पे घटाओ, किसी पे ना घटाओ। ये कथा आपकी है, हमारी नहीं। भगवान ने हमारे लिए लिखी कि हम उस छल कपट से दूर होकर उसकी शरण में आए, हमारे लिए लिखी है। कहते उस मंत्री के मन में कपट था। वह यही चाहता था कि राजा को मारकर राज्य में कर। इसी भांति कुछ समय बीता। एक दिन राजा सोया पड़ा था, नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री राजा को नौकरों समेत मारकर आप राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। दूत यमराज के पास बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, है यमदूतो, ये बड़ा पापी है, इसके मन में कपट था राज्य भोगने का, इसने राजा को मारा। उसका फल देखो क्या है। कहते से को घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार का पापी कई नरक भोगता हुआ धर्मराज की आज्ञा से फिर घोड़े की योनि में आया, यानी कि पशु योनि में चला गया। जो राज कर रहा था, उसका मंत्री धोखे से जो राज कर रहा था, फिर वो पशु योनि में आया, घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जा घोड़ा हुआ। संगल द्वीप जो राज्य था उसमें जाके घोड़ा बना। घोड़ों का एक घोड़े सौदागर था, उसे मोल ले गया। घोड़े की फरोख्ती जो खरीदो फरोख्त होती है, उसमें एक सौदागर उससे मोल ले गया तथा और भी घोड़े खरीद अपने देश को आया। और भी कई घोड़े खरीदे। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देकर उस घोड़े को भी खरीदा। उसी घोड़े को खरीदा जो नरक भोग भोग के आया था। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब उसने राजा की ओर देखकर सिर फेरा। राजा को देखो और अपना सिर इधर फेर दिया। राजा ने देखकर कहा, क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा,
जो घोड़ा मोल लिया है, इस घोड़े ने हमको देकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? कारण पूछा। तब पंडित ने कहा, बोल शंकर भगवान की, राजन इस घोड़े ने तुमको माथा टेका, सर नवाया। राजा ने कहा है ये बात नहीं, कई दिन पीछे राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को फिर गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। आगे राजा शिकार तीर से मारता था, उस दिन हाथों से पकड़ पकड़ कर मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। वन में एक अतीत देखा, यानी कि सन्यासी देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा जा उतरा। घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया। राजा देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा खेलते फिरो और कंठ करो, इसको कंठस्थ करो गीता जी के श्लोक को। जिस साथ राजा ने घोड़ा बांधा, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और पढ़े, खेलता भी है और पढ़े भी। यानी कि गीता का इतना महात्म है। बोल गीता माता की। अदालत में भी किसी की कसम दी जाती है ना, तो कहते गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। किसी और शास्त्र की नहीं, गीता, क्योंकि एक एक कटु शब्द सत्य शब्द है इसमें। उस पत्ते को घोड़े ने देखा जिससे वो बच्चा खेल रहा था। तत्काल देव दे छुट्टी, देव छुट्टी देव दे पाई। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा बड़ा बड़ा। राजा ने चिंतामान होकर कहा ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं, वही घोड़ा जो था मैंने देवदेही पाई है, वैकुंठ को चला हूं। राजा ने पूछा तूने कौन सा पुण्य किया? उसने कहा राजन ये बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने उस ऋषिवर को बुलाकर पूछा हे ऋषिवर जी ये क्या कारण हुआ? ऋषिवर ने कहा हे राजन, गीता का लिखा हुआ श्लोक पत्ता इसके आगे पड़ा है, घोड़े ने अक्षर देखे, इस कारण घोड़े को गति प्राप्त। अक्षर देखे केवल पशु योनि में अक्षर देख के, कितना महत्व है गीता का। खाली अक्षर ही देखे, आप तो सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, आप लोग देख भी रहे हो, भरोसा भी है आपका, तो आपका कल्याण क्यों नहीं? ये बात निश्चय करना, सिर्फ निश्चय करना कि हमारा कल्याण हो जाएगा। इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा पीछे घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फिरने की बात भी राजा ने कही। ऋषिवर जी मुझे ये बात सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या रिश्ता है? उस राजा ने कहा। ऋषिवर ने कहा राजन तू पिछले जन्म में राजा था, ये तेरा मंत्री था, ये तुमको मारकर राज्य करता रहा, तू फिर भी राजा पैदा हुआ, ये मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा इस पापी कृतगण को खूब नरक भोगाओ। पहले बड़े बड़े नरक भोगता भोगता आखिर में घोड़े के जन्म में आया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब उसने सिर हिलाया तब कहता था हे राजन तू मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूं। बोल शंकर भगवान की। कहने का भाव कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी ताकत है, हमें केवल विश्वास करना है, इस पर विश्वास करना, मनन करना। ये कर ऋषि जी चुप हुए। राजा ने विस्मृत होकर दंडवत करी। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया, अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को चला गया। पुत्र को राज्य देकर, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी ये 15वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तैने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे
गीता महात्म नाम पंचदशो अध्याय समाप्त। अब गीता इतना कल्याण करती है, गुरु जी तो स्वयं कहते थे कि घर घर गीता का झंडा गाड़ो, गीता के गुण गाओ। कहने का मतलब घर घर में गीता होनी चाहिए, ऐसे गुरु महाराज जी कहते थे। पर उसमें एक अपवाद छोटा सा है कि अगर घर में गीता में ले ही आया और बंद करके पुस्तक रखी हुई है, उसको पढ़ नहीं रहे, तो ये गीता का अपमान है। क्योंकि भगवान स्वयं ने कहा है कि गीता में हूं, इसके अक्षर मेरे रोम है, सब कुछ मैं, कहा है खुद। इसका मतलब भगवान को घर रख के उसका अपमान कर रहे, उसे खोल के एक आधा दिन देख लिया करो, महीने में एक बार ही पाठ कर लिया करो। यानी कि जिसके घर में गीता है, धार्मिक कोई शास्त्र है, उसे ना पढ़ना शास्त्रों का अपमान, इसका भी दोष लगता है। इसे पढ़ो जरूर, अगर रखे नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, मन साफ रखो। उस जो शास्त्र घर में पढ़े हैं उन्हें मंदिर में दे आओ कि इसको पढ़े लोग और इसका आदर करें। जिसका आदर करना चाहिए, जहां पर जिसका सम्मान है वहां उसका सम्मान होना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। देव असुर संपत्ति विभाग योग 24 श्लोक होंगे, बड़े प्यार से सुबह आए और संकल्प करके आए। यहां पर आकर मन में धारण कर लें और गुरु के आगे प्रार्थना करें, अपने इष्ट के आगे प्रार्थना करें कि मैं आज का दिन जो है अपने पितरों के निमित्त करना चाहता हूं, इसीलिए गीता पाठ सुन रहा हूं कि मेरे पितरों की गति हो। क्योंकि मोड़ी अमावस्या खास करके पितरों वास्ते बनी है, गीता तो सभी के वास्ते बनी है ना। अमावस्या जो है, मोड़ी अमावस्या सिर्फ पितरों को तारने के लिए, श्रावण दान तप करो, उसका भी काम करो। बोल शंकर भगवान की। आइए बड़े प्यार से चालीसा पढ़ेंगे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, देवा की जय।